हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पाथवे को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पाथवे को क्लैरिफाई कर दीजिए। जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि मैंने बहुत कम ये कार्ड यूज़ किए हैं, तो बॉटम में होगी, अभी आएगी। और ये कार्ड जो जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें ठीक इस वक्त, तो आप लोगों की सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, डिफेंसिव दिख रहे हो, आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है शायद। ठीक है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पर्सन का जो मेन प्रॉब्लम है ना, इनको क्लैरिटी नहीं है, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी नहीं है, आपके रिगार्डिंग भी नहीं है। उन्हें कभी लगता है कि शायद आप एक जैसे इंसान दिखते हो वैसे हो नहीं, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि नहीं आप कुछ तो है जो छुपा रहे हो। या कभी उन्हें लगता है कि शायद आप उनके लिए सही व्यक्ति नहीं रहोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उन्हें आप में डाउट ज़रूर होता है। हालांकि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी मुश्किल ज़रूर है थोड़ी सी, लेकिन आगे चल के ठीक हो जाएगा।
ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, जब भी काम कर रहे होते हैं ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने हमेशा ही बना रहता है, ठीक है। ये अपनी इस लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पास से भी हमारा कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। हम पहले भी कभी मिले हैं, ये हम बार बार मिले हैं, शायद इस तरीके की एनर्जी कि हमारी ये जर्नी पहली नहीं है, पहले से भी मिलते रहें एक दूसरे से और आगे भी ये चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इन्हें क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर के कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपको क्या, मतलब किस तरीके के इंसान हो आप, वो सही हो कि नहीं हो, मतलब आपके रिगार्डिंग उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आप उनके लिए सही इंसान हो नहीं या नहीं हो, या आप उनके किस इंटेंशन के साथ उनकी ज़िंदगी में आए हो, रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए आगे सही रहोगे कि नहीं सही रहोगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ है, तो वो कुछ चीज़ों को लेकर के ना वो कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बराबरी की, बैलेंस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉफिन, कुछ पुरानी बातों को ख़त्म करने की एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसे वाला तो देखो इन्हें बनना है यहाँ पर, हो सकता है आपके पर्सन ने इसलिए आपसे एक दूरी बनाई हुई है जहाँ पे उन्हें अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है। पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसके बाद उन्हें आपकी तरफ आना है, ये भी उनकी एक एनर्जी है। तो इस वजह से वो आपसे एक डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं देख लेती हूँ, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है तो आपके पर्सन उस बराबरी में आना चाहते हैं, या पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट स्लीपलेस नाइट है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कर्मा भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। मुझे आपके पर्सन ना आपसे एक दूरी बनाते हुए दिख रहा है, या तो उनको ये लग रहा है कि शायद आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उस लेवल पे नहीं है, जब तक चीज़ें बराबर नहीं होती वो आपके सामने नहीं आना चाहते, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको लो फील कराओगे, इंसल्ट फील कराओगे, आप उनसे एक दूरी बना रहे हो क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, आपके पर्सन का अच्छा नहीं है, मतलब। तो उनको ये लग रहा है कि शायद आप इसलिए उनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। तो उनको चेहरा आपका समझ में नहीं आ रहा कि आप या तो उनसे पैसों के लिए जुड़े हो या उन्हें पैसों के लिए छोड़ रहे हो वाली एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक्चुअली इस वक्त आपके पर्सन जो झूल रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रही, इनको आप एक फॉल्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि आपका इंटेंशन क्या है इनकी ज़िंदगी में आने का, या आप इन्हें छोड़ दोगे या रहोगे, या आपको इनको आपके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं, पर सोच आप ही के बारे में रहे, ठीक है। सोच तो सब कुछ उल्टा पुल्टा रहे हैं, लेकिन सोच आप ही के बारे में रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है आप लोगों के बीच में, हो सकता है रिलेशनशिप काफ़ी बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी वाइब होती हुई कम दिखाई दे रही है। हालांकि ये चीज़ों को कंटिन्यू करना तो चाहते हैं, इनका इरादा तो है चीज़ों को सही करने का। जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको सही करने का इरादा है, मेहनत भी कर रहे हैं कि आगे ये सब कुछ सही कर लेंगे, ऐसा इन्हें लगता भी है। बट फिर कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है या कुछ बोला है या कर रहे हो अभी भी, जिसकी वजह से उनको थोड़े से डाउट आते हैं आपके बारे में। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। या एक तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, तो हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा ना कर पाएँ या उनकी उम्मीदों पे आप खरे ना उतर पाओ। तो मतलब इन्हें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के डाउट है, कभी इनको आपके पास आना है, कभी दूर बनाना। तो ये बेसिकली एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए एक मैसेज देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ईगो, यस आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। डिटैचमेंट की एनर्जी, आई हैड टू लेट दिस कोड सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, सेम चीज़ मैंने जैसे कहा ना कि आपके पर्सन को एक डिसीज़न बनाना है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आना है कि दूर जाना है। ईगो है यहाँ पर, बराबरी है। अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पर्सन को ये है कि नहीं, उनको लो नहीं फील करना है, उनको आपके साथ आना है। और उनका ईगो, उनको लगता है नहीं, मैं तब तक आपसे एक दूरी बना के रखी हुई है कि जब तक वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, उतना पैसा नहीं कमा लेते, वो स्टेटस नहीं मेंटेन कर लेते, तब तक आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक ईगो भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने अपनी ईगो ही है जो इन्हें ये सब थॉट इनके माइंड में आते हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है कि ये आपसे दूरी एक बनाना चाहते हैं, ताकि ये आपके बारे में क्लियर हो सकें कि आप एक्चुअली कैसे पर्सन हो, आपके एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में इनको क्लैरिटी मिले, और फिर इनको ये भी क्लैरिटी मिले कि इनको आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ठीक है, तो ये है इनके थॉट आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।